हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोज़ाना आपको संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है दोस्तों आपका शब्द रूप। ठीक है, तो फ्रेंड्स शब्द रूप से जितने भी आप पे क्वेश्चन बनते हैं जो यूपी टेट में आ चुके हैं वो सभी दोस्तों इस वीडियो के अंदर है। तो फ्रेंड्स अब की बार आपको जो है अपना यूपी टेट क्या है, अपना यूपी टेट दोस्तों क्लियर करना है। तो दोस्तों आप संस्कृत में अगर अपना स्कोर चाहते हो 30 में से 30, तो फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि रोजाना आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपके भावी जो हमारे अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं उनके लिए दोस्तों रोजाना संस्कृत की लाइव क्लास दी जाती है। तो दोस्तों आप लोग लाइव आया करो, जिससे आपको पता पड़े कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। तो देख लेते हैं दोस्तों आपके जो शब्द रूप हैं वो कैसे याद करते हैं, कितने क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी इस वीडियो के अंदर है। जो भी भाई बहन नए हैं हमारे चैनल पर वो फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पद की। तो पद कहते हैं धातु रूपों को बनाने की जो विधि होती है वो पद कहलाती है। क्या? धातु रूपों को जो बनाने वाली जो विधि होती है वो पद कहलाती है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। किसके दोस्तों? पद के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है नपुंसक लिंग। अकारांत नपुंसक लिंग शब्द के अंत में अनुस्वार म का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जब नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं तो उसमें जो है आपका म आएगा, ये वाला। ठीक है, जितने भी आप रूप देख लेना नपुंसक लिंग के, जैसे फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, तो ये वाला म जरूर आएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। अगला है दोस्तों पुल्लिंग। पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में जो अकारांत होता है उसमें दोस्तों अ या विसर्ग आता है। ये बस याद रख लेना, जो पुल्लिंग होते हैं उनमें अ या विसर्ग आएंगे अंत में। अब दोस्तों देख पता कैसे पड़ता है कि ये अकारांत पुल्लिंग है, ये आकारांत है। तो दोस्तों देखिए, ये अकारांत, आकारांत, ई इकारांत, उ उकारांत, रिकारांत, ओकारांत। जैसे फ्रेंड्स आपके जो रूप में अगर आ जाए, जैसे राम मह, तो पीछे आ आया है तो वो अकारांत हो गया। आ में आ जाए जैसे रमा, ठीक है, तो आपका आकारांत हो जाएगा। ये आ जाए ई नदी, तो ये आपका इकारांत हो जाएगा। ये तुम्हारा साधु, तो आपका उकारांत हो जाएगा। और रिकारांत मात्र, तो इस तरीके से जो आ जाते हैं तो दोस्तों उसी से आपको पता पड़ जाता है। एक बार एग्जाम में ये आ चुका है कि राम आपका अकारांत है या इकारांत है या आकारांत है। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों इसकी संपूर्ण वीडियो मैंने बना दी है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका जो है यह स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग में जैसे आ आएगा तो इसमें देखिए लता हो जाएगा आपका, ठीक है, और आपका रमा हो जाएगा। ये सब किसके आएंगे? अकारांत के अंदर आएंगे। ये आपके इकारांत, जिस भी शब्द रूप में ई आए पीछे तो वही आपका इकारांत है। जिस भी शब्द में आपके उकारांत में उ आए पीछे तो वो आपका उकारांत है। आई होप दोस्तों आपके समझ में आ रहा होगा। अब देख लेते हैं आपके शब्द रूप। तो दोस्तों शब्द रूप जो है संस्कृत में शब्द रूप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या गिनतियों के बनते हैं। ठीक है, किसके बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या गिनती के बनते हैं। शब्द रूप 3 लिंग तथा 3 वचनों में होते हैं। तो 3 लिंग कौन से होते हैं दोस्तों? आपका सबसे पहले होता है स्त्रीलिंग, ठीक है, फिर दोस्तों पुल्लिंग और फिर नपुंसक लिंग। ये 3 तो लिंग होते हैं। और आपके 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और आपका बहुवचन। यानी कि एक जो 2 से अधिक होता है वही आपका बहुवचन कहलाता है। तो ये आपके वचन हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शब्द रूप में आपके किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसमें दिया है राम शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। देखिए फ्रेंड्स आप एक रूप याद कर लेना, जैसे रामः रामू रामः, रामम रामू रामा, रामेण रामभ्यम रामई। इस तरीके से आप याद कर लेना तो आपको पता पड़ जाएगा। तो इसमें पूछा राम शब्द का षष्ठी बहुवचन पूछा है, तो बताइए दोस्तों कौन सा है षष्ठी बहुवचन? तो ये है इसका रामायण। ठीक है, और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट की आपकी वीडियो बनती है। तो दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जो चैप्टर करा रहे हैं, जो आपके पेपरों में आएंगे, तो फ्रेंड्स आप 15-20 मिनट निकाल लिया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप फ्रेंड्स 30 में से 30 नंबर लेकर के आए। और वही टॉपिक करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे और आते हैं। अब देख लेते हैं आपके राम शब्द में, इसका जो है तीसरा सही है रामाणाम। राम शब्द रूप में रामाभ्याम शब्द की कितनी बार आवृत्ति हुई है? देखियो कितना बढ़िया आया है रामाभ्याम शब्द की। तो बताइए दोस्तों 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार? तो ये हुई आपकी 3 बार हुई है रामाभ्याम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है राम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। एक वचन पूछा है दोस्तों, तो इसका होगा आपका क्या होगा बताइए। इसका रामेण। क्या होगा? रामेण। अगला क्वेश्चन है आपका राम शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या होगा। सप्तमी पूछा है, तो बताइए फटाफट से आंसर दोस्तों, फटाफट से देते चला करो। ये है आपका रामेशु। ठीक है, सबसे पहले आपको रूप याद करने पड़ेंगे, तभी आप इसको बता पाएंगे अच्छी तरीके से। मैंने दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सारे रूप जितने भी हैं अकारांत आकारांत से सभी करा दिए हैं। आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट से जा करके देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका रामान शब्द किस विभक्ति का है। रामान, तो बताइए रामान दोस्तों आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामई तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो बालकई रूप कहाँ का है। बालकही, तो ये पूछा है, बताइए। ये दोस्तों देखो, जब रामई तृतीय विभक्ति का है तो बालकई तृतीय बहुवचन का ही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका संबोधन का रूप नहीं है, तो संबोधन का देखो हे राम, हे रामऊ, हे रामा, हे राम, तो कौन सा है इसमें। इसमें दोस्तों आपका डी, ये वाला नहीं है। ठीक है, अगला है हरि शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तृतीय एक वचन पूछा है, तो बताइए दोस्तों फटाफट से। ये है आपका हरिणा। कौन सा है? हरि शब्द का तृतीय एक वचन रूप हरिणा है। अगला क्वेश्चन है आपका हरे रूप, हरे ह रूप बनता है। दोस्तों ये जो होता है इसे विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, विसर्ग। हरेह रूप बनता है, किससे बनता है, कौन सा है बताइए। हरेह, तो दोस्तों ये है नौवीं का आपका डी, यानी कि ए और बी, ये पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन दोनों में ही आपका हरेह बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है हरि शब्द का द्वितीय द्विवचन में रूप बनता है। जो हरि शब्द का द्वितीय द्विवचन में क्या रूप बनेगा बताइए। तो ये है दोस्तों आपका ए, हरि। अगला है मुनि शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है, कौन सा है। तो ये है दोस्तों आपका बी, मुनये। ठीक है, अगला है मुनि शब्द का षष्ठी सप्तमी द्विवचन का रूप है, तो रूप है क्या है, मुन्यो। मुन्यो यानी 12वें का ए सही है। अगला क्वेश्चन है हरि का संबोधन रूप नहीं है, तो ये नहीं है हरिह। हरिह ये वाला नहीं है। 13वें का दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है बालक का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप क्या है। बालक का पूछा है, तो इसका दोस्तों बी, बालकेशु। अगला है गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन रूप क्या होगा। गुरु शब्द का बताइए फटाफट से। तो ये है दोस्तों गुरवे। ठीक है, गुरवे। अगला है गुरु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप बनेगा, तो क्या बनेगा। ये है आपका गुरुन। गुरुन बनेगा बहुवचन। ठीक है, गुरु रूप बनता है, तो गुरु रूप बनता है वो बनता है दोस्तों आपका ए और सी दोनों। आपका प्रथमा द्विवचन में बनेगा और आपका द्वितीय द्विवचन में बनेगा, तो ए प्लस ई दोनों ही इसके सही आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी को जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका गुरु का सप्तमी विभक्ति तीनों वचनों में रूप चलेंगे। गुरु क्या चलेंगे, तो वो चलेंगे दोस्तों गुरऊ गुरुवो गुरुषु, गुरऊ गुरुवोह गुरुषु। तो दोस्तों आप लोग गुरु के रूप याद कर लेना। ठीक है, ये पेपर में आएंगे। और दोस्तों हरि के, ठीक है, ये अभी आपने देखा कि अधिक बार जो है गुरु और हरि के आए हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आपके जो यूपी टेट का जो पेपर हुआ था उसमें फ्रेंड्स किस तरीके से आपके क्वेश्चन आए थे जो यूपी टेट वाले। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। आप लोग आंसर देते चलना, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपके यूपी टेट में दोस्तों आ चुके हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है पित्रा पितृ शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का है, तो बताइए। पित्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन से का है दोस्तों, ये बताइए। ये है दोस्तों आपका तृतीय एक वचन का। ठीक है, किसका है, तृतीय एक वचन का है। और दोस्तों सी ऑप्शन सही है, 2014 में आया है। अगला क्वेश्चन है राम शब्द के तृतीय एक वचन का रूप होता है। राम का पूछा है दोस्तों, और फरवरी 2014 में आया है तृतीय का एक वचन। तो बताइए तृतीय का एक वचन क्या होगा, तो ये होगा आपका रामेण। ठीक है, तृतीय का एक वचन होगा रामेण, रामाभ्याम रामहि। अगला है रामायण में विभक्ति वचन है, तो 2016 में आया है। तो क्या है इसमें दोस्तों, इसका जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? कति, बताइए। तो ये किया जाता है आपका शी, यानी कि बहुवचन में, 2016 में आया है। दोस्तों इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है, संस्कृत की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, 0 से शिखर तक की। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा, 2016 में आ चुका है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? तो ये है आपका दोस्तों डी, हे पितः। हे पितः। दोस्तों इसकी थ्योरी पूरी करा दी है मैंने, अब आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, वो करा रही हूँ कि जैसे पिता, जैसे कि आपके शब्द रूप कितने बनते हैं, ये सभी टॉपिक वाइज आपको क्लियर करा रही हूँ दोस्तों। तो जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द सप्तमी एक वचन का रूप है, 2018 में आया है। तो बताइए दोस्तों, ये है आपका पितरी, यानी कि सप्तमी एक वचन पूछा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रमा शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप है। रमा जो शब्द है उसका चतुर्थी एक वचन क्या होगा? 2018 में पूछा है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? इसका होगा रमाई। क्या होगा? रमाई। अगला क्वेश्चन है, पितरन शब्द में विभक्ति और वचन है, नवंबर 2018 में आया है। तो बताइए दोस्तों पितरन में क्या है? तो पितरन में दोस्तों आपका जो है द्वितीय बहुवचन है। कौन सा है? द्वितीय बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, नद्यः शब्द में विभक्ति और वचन है, 2018 में आ चुका है। तो कौन सा जाएगा दोस्तों आंसर इसका? बताइए। प्रथमा बहुवचन। ठीक है, प्रथमा बहुवचन। अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये है आपका गाह पद में विभक्ति वचन है, गाह। तो गाह में क्या है बताइए? ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, द्वितीय बहुवचन, 2019 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, दिशा शब्द में वचन है, दिशा में पूछा है, बताइए दोस्तों। तो दिशा में आपका शी सही है, बहुवचन, दिशा बहुवचन है। अगला क्वेश्चन है, बालक शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, और ये आपका है दोस्तों 2013 में आ चुका है। तो बताइए, बालक का शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, बताइए फटाफट से। तो ये है दोस्तों बी, बालकही, बहुवचन पूछा है। अगला है, कन्या शब्द पंचमी एक वचन का रूप है, पंचमी एक वचन का बताइए जल्दी फटाफट से। ये है दोस्तों कन्यायः, कन्यायः, यानी कि 2013 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, धेनु रूप है, धेनु रूप है क्या है? तो ये आपका जाता है ऑप्शन दोस्तों बी के लिए। ठीक है, इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, द्वितीय बहुवचन। अगला देख लेते हैं, मधुनी, मधुनी रूप है। तो मधुनी रूप है क्या है? ये है आपका प्रथमा द्विवचन। ठीक है, प्रथमा द्विवचन। अगला है, त्रिंशति रूप है, त्रिंशति। तो त्रिंशति क्या रूप है बताइए फटाफट से। तो ये है दोस्तों आपका सप्तमी विभक्ति। ठीक है, कौन सा है? सप्तमी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, पितृ शब्द का द्वितीय एक वचन का रूप है, 2013 में आ चुका है दोस्तों। तो बताइए पितृ का फटाफट से। ये है फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन, इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पितरम। तो दोस्तों आपको पिता के रूप बिल्कुल याद करने हैं, पिता के जो दोस्तों आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नदी शब्द, कौन सा? नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है, 2016 में आ चुका है। नदी के बताइए फ्रेंड्स। तो नदी का जो आपका कौन से को जाएगा बताइए जल्दी फटाफट से। ये है दोस्तों आपका ए। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, नद्याम। अगला क्वेश्चन है, पुष्पम में लिंग है, पुष्पम में कौन सा लिंग है? तो पुष्पम में जो लिंग है वो है दोस्तों सी, नपुंसक लिंग है जी, फूल। पुल्लिंग यानी कि नपुंसक लिंग कैसे है? जिसमें बेजान वस्तुएं होती हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। फूल जो है अगर तोड़ दिया जाए तो बेजान हो जाता है, तो नपुंसक लिंग के लिए जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, भानुना में विभक्ति है, भानुना बताइए। ये है दोस्तों आपका तृतीया। ठीक है, तृतीया है, 2013 में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, जितना हुआ कर दोस्तों आप लोग शेयर कर दिया करो, क्योंकि किसी का भला हो जाए फ्रेंड्स, इसलिए जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगा करे तो आप लोग शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के लिए। अगला क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग मात्र शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो कौन सा रूप है इसका दोस्तों? आपका डी, मात्र, 2013 में, रिकारांत। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पंचमी विभक्ति एक वचन में लता शब्द का रूप है, ये आकारांत है, बताइए। 2013 में आया है, एक वचन पूछा है पंचमी का, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा जाता है? लतायाः, कौन सा? लतायाः। अगला क्वेश्चन है, वार शब्द का, वार शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा, तो बताइए फटाफट से कौन सा होगा?
वारिड। कौन सा होगा दोस्तों? वारिड। अगला है नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो क्या है रूप बताइए फटाफट से। ये है दोस्तों सी ऑप्शन, नदी ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुधीर शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है। 2014 में आ चुका है, तो बताइए फटाफट से। इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही है, सुधीह। कौन सा सही है? सुधीह। अगला क्वेश्चन है नदी शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा। तो क्या बनेगा? नद्याम। कौन सा बनेगा दोस्तों? नद्याम। अगला क्वेश्चन है मालायाम में विभक्ति है, 2014 में आया है। बताइए दोस्तों मालायाम में। तो मालायाम में सप्तमी विभक्ति है। कौन सी है? सप्तमी। अगला है युष्मत शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, 2018 में आया है। तो इसका ऑप्शन जाता है दोस्तों युष्माकम, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, 2018 में आया है। तो बताइए उत्तम पुरुष से। ये है दोस्तों आपका उत्तम पुरुष वयम। अहम आयाम वयम, अहम आवाम वयम। तो ये जाता है आपका वयम के लिए, क्योंकि युवाम तस्मिन सा है नहीं, तो यही जाता है इसका सर्वनाम शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है दोस्तों आपका सर्व शब्द। कौन सा है? सर्व शब्द चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग का रूप है। कौन सा है? 2013 में आया है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए। इसका दोस्तों सी ऑप्शन, सर्वस्मयी। अगला है युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम है, 2013 में आया है। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है, युष्माकम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अस्मद। अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, 2013 में आया है। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका दोस्तों अस्माकम। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। तस्यै में विभक्ति है, तो तस्यै में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? चतुर्थी विभक्ति। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका मया पद किस शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है? मया। तो बताइए दोस्तों, ये है आपका बी। जो मया है वो आपका अस्मद। मया पद किस शब्द का तृतीय एक वचन का रूप है? 2014 में आया है। तो मया में दोस्तों आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अस्मद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका वक्ता या लेखक। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो 2014 में आया है। फटाफट से आंसर बता दीजिए दोस्तों। अपने लिए जो करता है वो उत्तम पुरुष में आता है। इसकी क्रियाएं जो होती हैं अहम आवाम वयम। ठीक है। कौन सी होती है उत्तम पुरुष की? अहम आवाम वयम। अगला है त्वत किस शब्द का रूप है? त्वत फरवरी 2014 में आया है। तो त्वत दोस्तों आपका युष्मद का है। किसका है? युष्मद। अगला है तेन में विभक्ति है। तो तेन में विभक्ति है कौन सी दोस्तों? सी, तृतीय विभक्ति है। ठीक है। अगला है तस्मयी पद का विभक्ति एवं वचन है। तो कौन सा है तस्मयी का? तो तस्मयी का दोस्तों आपका जल्दी बताइए फटाफट से। चतुर्थी एक वचन, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी, कौन सा जाएगा? तो इसका दोस्तों चतुर्थी एक वचन जाएगा, तस्मयी। सर्वनाम शब्द नहीं है, बोर मत होइए दोस्तों, ज़्यादा नहीं है तो आप परेशान हो रहे हो। 2018 में आया, बताइए। सर्वनाम दोस्तों अपि। अपि जो है वो नहीं है। यूयम, त्वौ, तस्मै ये सब सर्वनाम है, लेकिन अपि नहीं है। ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपकी ये समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आप लोग नोट्सों को इकट्ठा करने में मत लगिए कि आपके ये नोट्स सही हैं, ये वाले नोट्स सही हैं। उन पर आप ध्यान न दे करके फ्रेंड्स अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो भी नोट्स आपके पास में हैं उनका रिवीजन कीजिए। और फ्रेंड्स जैसे कि आपकी हिंदी है, हिंदी को कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, 30 नंबर पक्के मानिए अपने। ठीक है। जैसे कि आपकी जो है सीडीपी है, सीडीपी को दोस्तों अपनी कंप्लीट कर लीजिए, 30 नंबर मान लीजिए अपने के, 30 में से 30 लेके आने हैं। जब 30 के स्कोर करके मानोगे तब दोस्तों आप जाके 28 और 25 के मध्य में लेके आएंगे। और अगर आपने 25 मान के चलिए तो दोस्तों आप 20 करके लेके आएंगे। तो आपने 60 नंबर तो ये पक्के कर लिए। संस्कृत करा रही हूँ तो दोस्तों रोजाना आपको, आप आराम से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। तो 30 दोस्तों आपके ये हो गए, यानी 90 नंबर आपके हो गए। अब बात कर लेते हैं पर्यावरण की। तो पर्यावरण में भी अगर दोस्तों आप टॉपिक के
अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो उसमें से भी आप आराम से 30 नंबर लेके आएंगे। तो 120 का आपका स्कोर हो गया दोस्तों। रही गणित की बात, तो गणित में भी आप अपनी तैयारी बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, जितना हुआ करे आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए, रिवीजन कीजिए, रोजाना क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों, हमारा जो भाई बहन है, हमारा यूट्यूब एक परिवार है, उन सबको इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं, कोई नेक्स्ट आपका जो होगा वो धातु रूप होगा। जितने भी धातु रूप से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सभी अगले टॉपिक में होंगे। जय हिंद।